एनिमे रिव्यू वीडियो नंबर 20। आज की वीडियो में हम जिस एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं उस एनिमे के सीज़न 1 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। एंड वो वीडियो जो है वो हमारे चैनल का पहला वीडियो था जिसने सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर 1000 व्यूज़ को क्रॉस किया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर तुम्हें ना पता हो कि मैं कौन सी एनिमे की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ टॉप 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव यू। एंड तुम्हें पता है, अगर मैं इस एनिमे के ऊपर बात कर रहा हूँ और अगर तुमने मेरा सीजन 1 का रिव्यू देखा है तो तुम जानते हो कि हम यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। सो या लेट्स बिगिन। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस एनिमे को बिंज वॉच करने वाला हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया बिंज वॉच करने में, लेकिन जब मैंने इसको डिसाइड किया तो मैंने इसका सीज़न 1 दोबारा देखा। हालांकि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं इसको दोबारा देख सकूँ, मैं सोचा क्यों ना, व्हाई नॉट, देखते हैं, मज़ा आएगा। एंड मैंने इसका सीज़न 1 दोबारा देखा। एंड सीज़न 1 को जब मैंने दोबारा देखा तो कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो मुझे नोटिस हुई। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो या तो मैं उसको इग्नोर कर दिया था या फिर मैं उसके बारे में भूल गया था। ऐसी एक मूवमेंट के बारे में मैं बताऊँ तो हमारी शिज़ुका-चान, तुम जानते हो वो शिज़ुका जो है वो बोल नहीं पाती है। लोगों की डर की वजह से वो इतनी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि उसके मुंह के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं निकलती। यहाँ तक कि हमें उसके पास्ट में ये दिखाया गया था कि शिज़ुका जो है वो अपने इसी बिहेवियर की वजह से बुली भी होती थी लड़कियों से। यहाँ तक कि उसकी मदर जो है वो भी उसे मारती थी कि क्यों कोई नॉर्मल लड़की की तरह अपने मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकाल पाती। एंड शिज़ुका उस वक्त सिर्फ अपनी मदर की तरफ देखती भी नहीं है और सिर्फ रोते हुए सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोल पाती है। मैं तुम्हें ये मूवमेंट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीज़न 2 में हमें थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। हाँ, सीज़न 2 में जब से हमारी शिज़ुका जो है वो रेंतारो फैमिली का हिस्सा बनी है तब से वो बाकी सारी गर्लफ्रेंड्स के बीच में बहुत ही अच्छी घुल मिल सी गई है। एंड वो इन सभी के सामने धीरे धीरे अपने मुंह से बोलने की कोशिश करती रहती है। वो कुछ ना कुछ शब्द या फिर सेंटेंस अपने मुंह से बोलती है। यहाँ तक कि एक एपिसोड में शिज़ुका जो है वो अपने अंदर का जो डर है उसको बाहर निकाल देती है एंड सभी लोगों के सामने गाना भी गाती है। एंड ये मोमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक कॉमेडी और फैन सर्विसिंग के भरी हुई एक एनीमे में एक कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर तुम हाहारी की पर्सपेक्टिव से देखो तो उसने जो सफरिंग की है वो किसी ने नहीं की इस पूरे के पूरे एनीमे में। जैसे कि उसका जो लवर था वो बहुत ही कम उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। ऊपर से हमारी हाहारी ने हाकारी को जन्म दिया था 13 साल या फिर 14 साल की उम्र में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड सीज़न 1 में हमें जो हाहारी का जो ऐसा कहूँ तो उसका जो बिहेवियर वो सब कुछ दिखाया गया है, सीज़न 2 में बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। एंड वो चेंज हो जाता है मतलब पूरा रिवर्स हो जाता है। हमारी हाहारी जो है वो सीज़न 2 में ऐसी हरकतें करती है जिससे तुम्हें ये लगता है कि ये औरत किसी एक बच्ची की माँ कैसे हो सकती है। जिस हिसाब से ये हरकतें कर रही है मैं नहीं मानता कि ये इसकी माँ होगी। एंड इसी सेम रीज़न से हमारी जो हाकारी है वो थोड़ी सी ट्रिगर भी हो जाती है, वो अपने माँ के ऊपर गुस्सा भी हो जाती है। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा वरना स्पॉइलर हो जाएंगे। एंड उस घटना की वजह से हमारी हाकारी को रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर ने उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मतलब एकदम 14 और 13 साल की उम्र में एक मैच्योर वुमन बन जाना, जिसे सबके बारे में पता है कि लोगों के बीच में कैसे बात करती है, कैसे रहना है, क्या करना है वगैरह। नहीं, बहुत कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ जब तुम सीज़न 2 देख लोगे। एंड तुम्हें अगर ये बात नोटिस हो गई तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा सीज़न 2 को देखने में। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और मैं अगर सीधे कंपैरिजन की बात करूँ या फिर मैं सीधा रिव्यू की बात करूँ तो सीज़न 2 जो है वो सीज़न 1 के हर एक एक्सपेक्ट से आगे है। मतलब अगर तुम एनिमेशन की क्वालिटी देखो तो ऑलमोस्ट सीज़न 1 और सीज़न 2 में तो सेम ही है, लेकिन सीज़न 2 में कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि सीज़न 2 की जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ऊपर से सीज़न 2 में हमें कॉमेडी भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। हर एक एपिसोड में इतनी ज़्यादा कॉमेडी होगी कि तुम बिना हंसे रह ही नहीं पाओगे। इसके अलावा सीज़न 2 में जो फैन सर्विसिंग है टॉप नॉच। सीज़न 1 की जो फैन सर्विसिंग थी वो वाइल्ड थी, लेकिन सीज़न 2 की जो फैन सर्विसिंग है वो अल्ट्रा वाइल्ड जाने वाली है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें इन फैन सर्विसिंग को देखने में। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन सेक्शन की तरफ, यानी कि सीज़न 2 में हमें 5 गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मुझे वो 5 गर्लफ्रेंड्स कैसी लगी। तो सीज़न 2 में हमें जो सबसे पहली गर्लफ्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है जिसका नाम है कुरुमी हारागा। अब ये जो लड़की है वो काइंडा मान लो हमारी कराने की तरह है। मतलब वो थोड़ी सी गुस्से वाली लड़की है। जब उसे भूख लगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड किसी को भी उल्टा सीधा जवाब दे देती है। लेकिन जब वो कुछ अपनी मनपसंद की चीज़ खाती है तो उसके जो आंखों के एक्सप्रेशन हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। मतलब बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराई गई थी स्टार्टिंग में। कुरुमी के बाद हमें एक नई गर्लफ्रेंड और इंट्रोड्यूस कराई जाती है जिसका नाम है इकू सुतो।
हो सकता है इसका नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लड़की है वो एक बेसबॉल प्लेयर है और ये हार्ड वर्क को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देती है। अगर तुम कुछ ऐसा काम करने को बोलोगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा पसीना गिरने वाला है एंड बहुत ही ज़्यादा चोट लगने वाली है, ईकू जो है वो सबसे आगे खड़ी रहेगी। एंड मैं अगर सही शायद कहूँ तो सीज़न 2 में हमारी जो ईकू है उसको एज अ न्यूट्रल कैरेक्टर दिखाया गया है। न्यूट्रल से मेरा मतलब ये है कि उसकी बॉडी को ज़्यादा सेक्सुअलाइज नहीं किया गया है एंड एज अ प्योर लविंग कैरेक्टर की तरह ही उसे इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि मुझे अच्छा लगा। ईकू के बाद हमें एक ऐसी गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराई जाती है जिसके बारे में मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये लड़की जो है वो हमारी रेंतारो की गर्लफ्रेंड होगी। सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि सब लोग जो है वो एक दूसरे की आंखों के तारीफ़ें कर रहे होते हैं, तब हमारी हाहारी ये कहती है कि उसकी जो पर्सनल मेड है मे, उसकी आंखें हैं वो रेनबो कलर की है। अब सभी लोग उसकी आंखें देखना चाहती है एंड हमारी मे जो है वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें खोलती है एंड उसी सेम मोमेंट पे रेंतारो उसे देख लेता है, उसकी आंखों में देखता है, स्पार्क होता है उन दोनों के बीच में एंड हमारी मे जो है हमें पता चलता है कि वो रेंतारो की गर्लफ्रेंड है। वेल, मैं जो रात को 1-2 बजे थे जब मैं एपिसोड देख रहा था एंड मैं उठ गया भाई, मुझे नींद आ रही थी, ये सीन देख के मैं उठ गया। मैं कहा भाई मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक मेड जो है वो हमारे रेंतारो की गर्लफ्रेंड बनेगी, वो भी इतनी सुंदर मेड बनेगी वो। वेल, अगर हम मे के कैरेक्टरिस्टिक और उसकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो वो हाहारी और रेंतारो के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब कुछ भी, तुम उसे कुछ भी काम करने को बोलो, वो बिना कुछ सोचे समझे वो तुम्हारा काम कर देगी। एंड ये भी एक न्यूट्रल कैरेक्टर है, इसकी बॉडी को भी ज़्यादा सेक्सुअलाइज नहीं किया गया एंड प्योर लविंग कैरेक्टर। अब जो 2 गर्लफ्रेंड्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसमें ये न्यूट्रल कैरेक्टर के बारे में ये बात नहीं होएगी, ना वहाँ पर तो कुछ ना कुछ कांड होंगे। जिसमें से पहली गर्लफ्रेंड जो है उसका नाम है मिमी उत्सुकुशिसुगी, कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट नाम है। एंड ये जो लड़की है, मैं मान लूँ तो ये लड़की जो है उसके अंदर मैं घमंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो अपनी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा आगे रखती है। अगर तुम उसे कुछ काम करने को बोलोगे या फिर तुम उसके साथ घूमने जाओगे तो वो ये कहेगी कि तुम मेरी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा आकर्षक हो चुके हो और मेरी ब्यूटी के कारण ही तुम मेरे साथ घूमने वाले हो। मतलब वो अपनी ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाती है। एंड ऐसा नहीं है कि वो मेकअप वगैरह करती है, ना। एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि हमारी मिमी जो है, अब तो ये मी नाम क्यों रखा है यार, मैं बोलने में मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं हकला जाता हूँ मी बोलते वक्त। तो मैं ये कह रहा था कि जब मिमी जो है वो सुबह जल्दी उठती है एंड बहुत सारा अच्छा काम करती है, वो एक्सरसाइज करती है, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, फाउंडेशंस को बहुत कम प्रमाण में यूज़ करती है ताकि उसकी बॉडी जो है वो नेचुरल रहे एंड उसकी ब्यूटी जो है वो भी नेचुरल रहे। एंड ये जो लड़की है, ये जो वाइफू है, वो सीज़न 2 की सबसे बेस्ट वाइफू लगी मुझे। इन 5 वाइफू में से सीज़न 2 की सबसे बेस्ट वाइफू लगी मुझे मिमी। हाँ, अगर तुम ओवरऑल 11 गर्लफ्रेंड्स में से अगर देखने जाओ तो हाहारी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, जैसा भी हो हाहारी, आई लव हर। इसके बाद सीज़न 2 की जो आखिरी गर्लफ्रेंड है जो हमें इंट्रोड्यूस कराई जाती है उसका नाम है मेमे काकुरे। अब ये जो लड़की है उसे मान लो प्योर इंट्रोवर्टेड लड़की, किसी के सामने वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्लास में भी किसी के सामने नहीं बोलती है, यहाँ तक कि वो अपने बालों की मदद से अपने चेहरे को भी छुपा के रखती है। वो नहीं चाहती कि कोई इसका फेस भी देखे एंड जब भी कोई इससे बात करने की कोशिश करती है तो वो वैनिश हो जाती है। कैसे? इस प्रकार से। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इस लड़की का जो फेस है उसके हिसाब से तुम्हें लगता है कि ये लड़की इंट्रोवर्ट है, लेकिन अगर तुम इसकी बॉडी देखो तो तुम्हें लगता है ये हाकारी की सगी बहन है। या एनीमे में खुद हमें बताया जाता है कि इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा है, अच्छी है, एक डी कप है उसके पास, डी नहीं क्या था, जी कप था, हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, जी कप था उसके पास। सारे लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्टेड है कि वो किसी से बात भी नहीं कर पाती। या तो ये तो 5 गर्लफ्रेंड्स थी, इन 5 गर्लफ्रेंड्स में से मुझे मिमी सबसे ज़्यादा पसंद आई। और इस सीज़न 2 में हमें बहुत सारे एनीमे के रेफरेंस देखने को मिलने वाले हैं, मतलब ढेरों सारे रेफरेंस देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि ड्रैगन बॉल का रेफरेंस तो भाई भर के है। एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि हमारी जो रेंतारो फैमिली है वो बेसबॉल का मैच खेल रही होती है किसी दूसरी टीम के सामने, जहां पर हम देखते हैं रेंतारो फैमिली को सुपर सैयन जाते हुए, और यहाँ तक कि हमारी जो कराना है वो बेसबॉल बैट की मदद से कामेहामेहा के भी यूज़ करती है। एंड इस सीजन के आखिरी एपिसोड में हमें स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट होते हुए भी दिखाया जाता है, बट हालांकि उसका एक्चुअल नाम स्पिरिट बॉम्ब नहीं था, लेकिन रेफरेंस तो वही था। जहाँ पर हम रेंतारो को देखते हैं गोकू बनते हुए एंड बाकी की जो सारी गर्लफ्रेंड्स है वो अलग अलग ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, इंक्लूडिंग गोहान, पिक्लो, यहाँ तक कि चीची को भी रिप्रेजेंट किया गया है। एंड हमारी चीची को पता है कौन बनी है? हाकारी। हमारी हाकारी को चीची बनाया गया है एंड रेंतारो को गोकू बनाया गया है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अलावा तुम्हें वन पीस का भी रेफरेंस देखने को मिल जाएगा।
तो ओवरऑल सीज़न 2 बहुत ही ज़्यादा देखने लायक है। अब और मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि इस एनिमे को ज़रूर देखना। अगर तुम रात के सिर्फ 3 एपिसोड भी देख ही लोगे तब भी तुम इस एनिमे को 1-2 हफ्ते में आसानी से ख़त्म कर सकते हो। तो यार गाइस, आज के रिव्यू के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं तुम्हें दूसरी वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।